कि महाराज जी ने चुपके से बुलाया और हमारे साथ चलो। ये विशेष कृपा है पिताजी पे कि पंडित तुम्हारे सारे संदेह हैं ना, वो अब डिस्कशन से नहीं, हम प्रयोगशाला में ही ले जाके दूर कर देते हैं। और महाराज जी ने मुझे अपने चेहरे से इशारा कर दिया, ले लो। मैंने उसे ले लिया और महाराज जी की टूटी थी झोंपड़ी में भिक्षा मांगने गए हैं कि महाराज जी जाते हैं एक ऐसी बस्ती में जहाँ भोजन पानी की का अभाव रहता है, और वो कहते हैं कि लाओ भाई हमें भूख लगी है कुछ दो, तो वो रोटी लेके खाते हैं। बिल्कुल वही प्रसंग दादा ने जिया है महाराज जी के साथ। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी से भी भिक्षा मंगवाई थी, घर पे थे और महाराज जी ने कहा कि हमें भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। महाराज जी का एक और सत्संग, महाराज जी का जिन्होंने सानिध्य पाया, उनके सानिध्य में दस्तक मीडिया को बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आज आप देख रहे हैं ना, हम लोग बैठे हैं और फिर से एक बार चर्चा करते हैं महाराज जी की। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में ये श्रृंखला जो है महाराज जी से भक्तों से मिलने का जो सिलसिला चल रहा है, ये यात्रा हमारी अब अलीगढ़ तक आ गई है और अलीगढ़ में हम बैठे हैं सबके बीच। और सबसे पहले हम सबको बोलते हैं राम राम। दादा, परिचय तो आप जानते ही हैं पहले से, तो मैं सीधा सीधा आता हूँ। पहले कौन सी घटना सुनाएंगे दादा? वृंदावन में एक ऐसी घटना, ऐसा क्रम है कि महाराज जी ने चुपके से बुलाया और हमारे साथ चलो। अच्छा। पैदल ही पैदल। और पैदल आश्रम से निकलने के बाद महाराज जी वृंदावन जो अटल्ला जो हाथी वाले बाबा की तरफ को चले हैं और थोड़ी दूर चलने पर ही बाएं हाथ की तरफ मुड़े और तब वहाँ पर पूरा जंगल सा ही होता था। नहीं, आज जो स्वरूप है वो नहीं था तब। हनुमान जी के मंदिर से जैसे ही निकलते हैं वृंदावन में, सामने एक हाथी बंधा होता था। वो एक छोटा सा मंदिर और आश्रम था, उसे हाथी वाले बाबा कहते थे। और आजू बाजू में सब जंगल थे, करील के कांटे वाले झाड़ियाँ होती थी, जो ब्रिज की मशहूर झाड़ी और वनस्पति होती है। और वहाँ कुछ खेतों की मैड़ें बनी हुई थीं। आगे जाके करीब 200-300 मीटर पे साधु संत लोग रहते थे, झोपड़ियाँ थीं उनकी। मतलब ये आपने देखा है? मैंने भी देखा है, पिताजी के साथ कच्चा पूरा मैंने देखा। ये तो हमने कच्चा देखा है। पिताजी के साथ एक फेमस एपिसोड है जिसमें कि पंडित, अरे चलते क्यों नहीं हो? तो गोखरू के जंगल थे, तो मैं छोटा था, तो पिताजी ने मेरे से कहा था कि तुम मत आओ पीछे, तुम वहीं खड़े रहो। और महाराज जी पिताजी को पकड़ के घसीटते हुए तेजी तेजी से ले गए। और उनके तो पैरों में कुछ लगता नहीं था महाराज जी के। वो उस प्रकरण में मैं खड़ा हुआ देख रहा था, आई विटनेस था वहाँ। वो बताइए जो पिताजी के साथ घटना हुई कि वो पिताजी के मन में ऐसा आ गया था कि महाराज जी जब चलते हैं तो महाराज जी के पैर जमीन पे नहीं होते, हवा में होते हैं जी। तो भक्त लोग, विशंबर जी, पिताजी, भगत जी लोग ये बंद कमरे में गुपचुप धीमी आवाज़ में ऐसी सत्संग, ऐसी चर्चाएं करते थे। जी। उस समय खुल के बात करने में लोग बड़े हिचकते थे कि वही बात आ जाएगी कि महाराज जी ने, जैसे भाई साहब को कहा, क्या बात कर रहे थे हमारे बारे में। अच्छा। वहाँ बैठे हुए तो लोगों को महाराज जी सीधा बुला के डांट भी देते थे कि व्यर्थ की बातें हमारे बारे में मत किया करो। जी जी। तो पिताजी के मस्तिष्क में आ गया था ये सवाल। अब इसके लिए प्रयोगशाला में महाराज जी ले जा रहे हैं। ये विशेष कृपा है पिताजी पे कि पंडित तुम्हारे सारे संदेह हैं ना, वो अब डिस्कशन से नहीं, हम प्रयोगशाला में ही ले जाके दूर कर देते हैं। अच्छा। तो लेके गए। अब लेके गए, महाराज आश्रम में कोई चप्पल जूते नहीं पहनता था। अच्छा। सब जहाँ उतार दिए वहीं उतार दिए, क्योंकि महाराज जी नहीं पहनते थे। हनुमान जी के मंदिर से निकले, सड़क पार की और चलते गए। शुरू में तो ठीक था रास्ता, मैड़ें बनी हुई थी। आगे जाके महाराज जी ने मैड़ तो छोड़ दी और एक जो खेत जैसा था जिसमें घास उगी हुई थी, महाराज जी चल पड़े बिल्कुल आगे। अब पिताजी को पैर में वो काट रहे थे गोखरू। महाराज जी को तो कुछ नहीं था। मुझे पिताजी ने इशारा करके कहा तुम वहीं खड़े रहो, तुम मत आओ। मैं खड़ा रहा। अब उनमें आगे जो वार्तालाप चल रहा है वो पिताजी ने स्वयं लिखा है कि पंडित हमारे तो नहीं काट रहे, तुम्हारे क्यों काट रहे हैं? तो पिताजी ने फिर हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जी मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। ये आपने मुझे स्वरूप बता दिया, मेरी समझ में आ गई, मैं तो मनुष्य हूँ,
मुझे तो काटेंगे ही, आपको कहाँ काटेंगे गोखरू। तो ये वो कथा थी। भाई साहब के साथ जो कथा है वो एक अन्य स्वरूप है महाराज जी। कहते हैं फिर वहीं बड़ी कृपा की है, उसी स्वरूप में भीख मंगवा दी। जी, आप पकड़ दो और आप बोलो, बताओ कैसे निकले थे आप भीख मांगने? बस महाराज जी साथ लेके चल दिए, और ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कहाँ ले जा रहे हैं। आगे चलते गए, हाथी वाले बाबा के यहाँ आए, वहाँ 2-4 बाबा मिले, उनके चरण, महाराज जी के चरण स्पर्श किए। महाराज जी ने खड़े होकर उनसे उनके समाचार लिए और आगे बढ़े। थोड़े आगे बढ़ने पे बाएं हाथ की तरफ को कच्चे खेत, मतलब कोई रास्ता नहीं था, ऐसे ही जंगल था, खेती झोंप, वहाँ मुड़ गए। वहाँ जाके देखा तो बाबा जियों की जी एक झोंपड़ी सी पड़ी हुई है, ऐसी दिख रही थी वहाँ। तो एक झोंपड़ी के सामने जाके खड़े हुए, वो उनका स्वरूप खड़े होने का था, ऐसे करके यूँ खड़े हो गए, यूँ ऐसे करके। हमने हाथ पकड़ रखा था, क्या बनाया है आज तुमने? तो वहाँ साथ परंपरा होती है कि जब कोई भी भिक्षा के पहले आएगा तो पहले उसे भिक्षा दी जाएगी, तब बाद में वो खुद भोजन ग्रहण करेगा। अच्छा, ये परंपरा है, थी तब, अब आज की पता नहीं मेरे को। तो उसने देखा कि उन्हें सही कोई भिक्षा लेने आ गई जो है, तो उसने एक रोटी पर सब्जी रखी और महाराज जी ने मुझे अपने चेहरे से इशारा कर दिया, ले लो। मैंने उसे ले लिया और लेने के बाद मैंने अपने कुर्ते की जेब में ऐसे वो रख ली। फिर और आगे को चले, क्या बनाया तुमने आज? दूसरे, क्या बनाया तुमने आज? वो जिनके यहाँ पहुँचे वो संत जो है महाराज जी को पहचानती थी। अच्छा, बोले आज तो मेरा भजन तपस्या इस रूप को मैंने ग्रहण किया था वो सफल हो गया। आज जो है सबरी के दरबार पे, सबरी के द्वार पे जो है राम आ गए। आज मेरे लिए अब कुछ बाकी रहा नहीं जो है। उसने ये बोले आज कुछ बाकी रहा नहीं मेरे लिए जो है, आज जो है सबरी के यहाँ राम ही आ गए। आज मेरी तपस्या जो है अब तक का जीवन मेरा सफल हो गया। ये उसने इतना कहा और उस भिक्षा एक से ली, उसके यहाँ ये कहा। उन्होंने महाराज जी के लिए इतना अपना आभार प्रकट किया कि आज सबरी के यहाँ पर राम के दर्शन हो गए, मेरा अब तक का जीवन जो था वो सफल हो गया महाराज जी में। वो फिर कुछ महाराज जी को बिठाने की चेष्टा करने लगे तो महाराज जी ने कहा नहीं अब हम फिर आएंगे, हम फिर आएंगे। हम लौट के चल दिए, आश्रम में आ गए। मैंने जो भिक्षा हम करके लाए थे उस रोटी को और उस पर सब्जी सी रखी हुई मेरे कुर्ते में भी थोड़ी गिर गई और मैंने रसोई घर में लाके उसको सौंप दी, तो ये प्रसाद में सबको बांट देना। तो मैं सोचता था महाराज जी के यहाँ सैकड़ों हज़ारों लोगों को भिक्षा कराते हैं, आज महाराज जी किसी टूटी थी झोंपड़ी में भिक्षा मांगने गए हैं और उस भिक्षा में महाराज जी ने आज मेरे ऊपर भी कोई देख, मैंने सोचने लगा कोई देखे मेरे को कहेंगे ये भीख मांगते हैं, वृंदावन में जाके रोटी मांगते हैं जाके, ऐसे विचार आने लगे। लेकिन किस महान, मैं उनके लिए क्या शब्द बोलूँ, उनके साथ भिक्षा वो दिल मंगवा रहे हैं, तो ये भी मेरा कोई सौभाग्य था। वो मेरे लास्ट कर्मों के बंधनों को काट रहे थे। कर्म बंध विदाहिनी, गुरु जो है कर्म के बंधनों को काटने का ही काम करता है। वो और काटने का जो हथियार है वो यही है, भिक्षा के द्वारा कट करा दिया। मुझे याद आ रहा है जीवन बाबा का एक प्रसंग। जीवन बाबा को मैंने आपको कथा के रूप में भी सुनाया था, चूँकि आज ये प्रसंग यहाँ प्रासंगिक हो गया है। जब जीवन बाबा और महाराज जी अपने कुछ भक्तों के यहाँ शाम को रुके थे, संक्षेप में सुनाऊंगा क्योंकि सत्संग की बातें यहाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ सुनाना इसलिए समीचीन है कि वो बिल्कुल सटीक है। महाराज जी रुके थे, दरवाज़ा लगा दिया था, ताला लगा दिया था बाहर से कि कहीं ये रात में न निकल जाए, और महाराज जी धोती से जंगले से निकल गए थे दोनों लोग और भाग के लगे थे कुटिया में जाके, और जहां उन्होंने रात में रोटी खाई थी जाके, सूखी रोटी। दूसरा प्रसंग है कि महाराज जी जाते हैं एक ऐसी
बस्ती में जहाँ भोजन पानी का अभाव रहता है और वो कहते हैं कि लाओ भाई हमें भूख लगी है कुछ दो, तो वो ये कहते हैं कि हम अभी कुछ बनाते हैं महाराज जी। तो वो कहते हैं नहीं, अरे रोटी ला, और वो कहते हैं अभी है नहीं। तो कहते हैं वो छप्पर में वो रखी है ना, जैसे रोटी सूखी रोटी हम लोग तो बर्तनों में रखते हैं, फिर उसको संजोते हैं, किसी हॉट पॉट में रख देते हैं, है ना। और वहाँ क्या होता है कि कपड़े में बांधी और छप्पर में रख दी। छप्पर तो देखा होगा आपने। तो वहाँ तुम भूख लगी, तुम हमें देना नहीं चाहते हो, तो वो रोटी लेके खाते हैं। इधर जीवन बाबा को भुंटा पकड़ा देते हैं। ये सारी कथा सुनाई थी। तो वहाँ पर मेरा सौभाग्य या मैं ये कहूँ कि वो मेरा दुर्भाग्य था कि मैं जीवन बाबा के मुखार बिंदु से ये नहीं सुनवा पाया था। लेकिन बिल्कुल वही प्रसंग दादा ने जिया है महाराज जी के साथ, और किस तरह से महाराज जी चले जाते थे अपने भक्तों पर कृपा करने, अपने भक्तों के कष्ट काटने, और कैसे भिक्षा मांगते थे। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी से भी भिक्षा मंगवाई थी। घर पे थे और महाराज जी ने कहा कि हमें भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है, और दादा ने कहा कि अभी रुको, अभी खाना बनवा दे। अरे तब तक मुझे भूख लगी है, तू जा पड़ोस से जा रोटी मांग के ला। और एक प्रोफेसर अपने पड़ोसी के यहाँ जाता है और कहता भैया रोटी दो, महाराज जी को भूख लगी है ना। तो ये महाराज जी की कुछ ऐसी लीलाएं रही हैं, उनके साक्षी हैं हम लोगों के बीच में। मैं तो पुनः चरण स्पर्श करके हम आशीर्वाद लेते हैं और उन पलों को जीने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी अगर कहीं भिक्षा मांगनी हो तो शर्म मत करिएगा, ले लीजिएगा। आज चल पड़े, फिर मिलते हैं किसी और कथा के साथ। राम राम। राम।